बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लदयाल के मकाम पे खड़ा हूँ और ये जवानों ने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया है ना, अगर मैं इसको कहूँ कि ये इनकलाब है तो कुछ लोगों को शायद मैं समझाने में कामयाब ना हूँ, लेकिन ये हकीकत में इनकलाब है। इनकलाब इस तरह है कि जो हम इनकलाब का नाम सुनते हैं ना, तो इस ये लफ्ज़ से हमारे जहनों में ये चीज़ आती है कि इनकलाब हो तो हर तरफ मार दाड़ हो, खून हो, लाशें बिखरी हुई वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ दूसरी ये मुस्बत किस्म का इनकलाब है। मुस्बत किस्म का इनकलाब ये है कि हमने गुज़श्ता हफ्ते जब ये काम वहाँ से सामने से वहाँ ठारू से, अब अगर वो कैमरे से उधर आप दिखा सके, वहाँ से हमने शुरू किया। हाँ बस यही। तो उस दिन हमारे पास 1000 रुपया भी नहीं था। तो फिर जिस दिन से हमने शुरू किया हुआ कमरान, अभी तक कितने पैसे आ चुके हैं? 2.5 लाख से क्रॉस कर चुके हैं और आज भी 1 लाख हमारे पास मौजूद है और लगातार जवान भेज रहे हैं। और ये देखें, ये काम तो इसकी ये इंसानों की ज़रूरत है। जब से ये माशरत कायम है और ये क़यामत तक इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक करते रहेंगे। लेकिन मैं इनकलाब इसलिए कह रहा हूँ कि ये हम जहाँ से हमने ठारू से शुरू किया, ये इसके दाएँ बाएँ जो थे, ये जो हम दुनियावी तकसीम के एतबार से एक आम बात समझने की है, तो ये नून लीग के वोटर सपोर्टर थे। जो हम थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ फिर पीपल्स पार्टी के जाले आ जाते हैं। ये भी जैसे मेरे साथ खड़े हैं माशाल्लाह। तो लेकिन इसमें मुख्तलिफ़ बरादरियों के लोग थे और इनमें इतनी ज़हनी मांगी जो सच्ची बात है नहीं थी। लेकिन ये काम शुरू करने के बाद इस तरह की अखुवत और इस तरह के जज्बे का इन जवानों ने खुसूसन ये खड़े हो गए। पहले दिन सबसे पहले ये कमरान और अहमद और चंद एक जवान हम खड़े हुए वहाँ, और उसके बाद ये अभी अपनी दुकान है निकाल में इनकी, उसको छोड़ के यहाँ काम कर रहे हैं। वो जो उस तरफ नासर हैं वो चकसवारी से अपना काम छोड़ के यहाँ आके, और यानी हर बंदे ने इस वक्त तक जो कमरान के पास आदाद व शुमार आए हैं, सबसे कम जो रकम किसी ने दी है ना वो 100 रुपया है। और मेरा ख्याल है ये 100 रुपया लाखों पे भारी है। जिस बंदे ने वो दिया है ना, उसकी जो माली कैफियत है, हमें वो इस कौम में इतने देने का जज्बा है। अच्छा, ये लोगों के अंदर जो ये इस तरह की ये जो यकजहती आ रही है, ये जो शऊर है, ये इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि हुकूमत अभी उनका काम कोई नहीं रह गया। यानी सड़कों की ये हालत है, इस सड़क को बने हुए पता नहीं कितने साल हो गए। 2011 से लेके मुड़ के किसी हुकूमती एहलकार ने इस तरफ चलें टाकी शाकी लगाना कुछ ये वो तो अलहदा बात है, किसी ने शायद देखा भी नहीं। कि देखा है? नहीं देखा। अब देखा भी नहीं तो ये देखें, अब जो लोगों ने ये किया है, ये लोग जिस तरह हमारे हुक्मरान ऊपर असेंबली में ये हुआ है जो वहाँ हमारे बड़े बड़े दिमाग थे ना, 53 दिमाग बैठे हुए, कुछ लोग उदूद और कयूद क्रॉस करके उनको कुछ और भी कहते हैं, हम ये नहीं कहते, हमारे वो वज़रा हैं और मुंतखब लोग हैं। तो वो बड़े दिमाग जो बैठे हुए हैं ना, वो वहाँ एक हो गए हैं। वो सारे महमूद व अयाज मुजफ्फराबाद असेंबली में इस तरह एक हो गए हैं कि रूए ज़मीन पे इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। उन्होंने पहले वो PTI से मुंतखब हुए, फिर उन्होंने PDM बनाई, फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी मुतहिद हो गए, उन्होंने एक अपनी हुकूमत बनाई। फिर उन्होंने, यानी आप देखें ये तरफा तमाशा है। और ये रूए ज़मीन पर जमहूरी निज़ाम के अंदर क़यामत तक के लिए शायद ऐसी नज़ीर कोई और कौम, कोई और मुल्क ना पेश करे कि जब ये इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी की टोटल जो सीटें थी वो 13 थी। अब दोबारा इलेक्शन भी नहीं हुए, कोई इंतखाब नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो वही 13 सीटें जो वो भाई साहब जिनको कहते हैं कि वो सब पे भारी हैं, उन्होंने खींच खांच कर ख़रीद फ़रोख्त करके 13 से वो 33 तक ले गए हैं। और ये भी उन्होंने कश्मीरियों पे बड़ा एहसान किया है कि थोड़ा हथौला रखा है, नहीं तो वो इनको 53 पे भी ले जा सकते थे। और नून लीग वालों ने जमहूरी इक़दार की वो पामाली की है, वो सत्यानाश किया है, जमहूरियत का वो बेड़ा गर्क किया है। ऐसी नज़ीर कायम कर गएंगे कि ये भी मिसाल शायद कोई और मुल्क या कोई और रियासत या कोई और जमात ना पेश कर सके। उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों को वोट दे के मुंतखब किया है और मुंतखब करके फौरी भाग के आके अपोजिशन की सीटों पे बैठ के हैं। अच्छा, ये है असेंबली के अंदर का मंजर। अब जो बाहर का मंजर है वो ये है कि ये लोग अब समझ गए, इन्होंने भी बहुत ही यानी काबिल ज़िक्र किस्म के शऊर का मुजाहरा कर रहे हैं। जैसे ऊपर वो
हुक्मरान टोला जो 53 पे मुश्तमिल है वो एक हो गया है, नीचे ये जो 20-22 लाख गरीब गुरबे हमारी तरह के हैं ये भी सब एक हो गए। अब ये भी उस चीज़ से बाहर निकल गए हैं। ये चंद साल पहले की बात है कि ये एक दूसरे के सर फाड़ते थे, कत्ल कर देते थे, पत्थर मारते थे, रास्ते रोक देते थे, बरादरियों में तकसीम थे, पार्टियों में तकसीम थे। अब ये एक होते जा रहे हैं और यहाँ ये ऐसे एक हुए हैं कि कोई क़यादत इनके पास नहीं है, कोई इनको लीड नहीं कर रहा। ये जवान खुद हैं, यानी हर घर के अंदर एक एमएलए अभी मौजूद है, हर घर के अंदर एक वजीर मौजूद है, हर घर के अंदर एक यानी शऊर और वजदान की रोशनी बिखेरने वाला जवान, यानी ये जवान है। और इनकी जो यानी समझ बूझ का अब ये लगाएं कि जिस जवान ने नक्याल अपनी दुकान छोड़ के यहाँ आके दिन भर टाकियाँ लगा रहा है, तो इस जज्बे को कौन शिकस्त दे सकता है, कौन जमात। यानी ये इन लोगों को उलझाया हुआ था और उनकी हड्डी चल रही थी, अब उनकी हड्डी चलने वाली नहीं। ये जो सूरत हाल जिस तरह वो असेंबली के अंदर सारे एक हो गए हैं, ये जो नीचे छोटे छोटे महमूद अयाज थे ये भी सब एक हो गए हैं और इन्होंने इस तरह का आपस में बाम इत्फाक इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं। ये बहुत हैरत की बात है। हमने यानी दुबई में बैठे हुए जवान, अभी कोई 1 घंटा पहले एक जवान ने मुझे दुबई से कॉल की है, उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल की और उन्होंने ऐसी बातें की हैं मैं कि मैं हैरत में पड़ गया कि इतनी दर्द इतनी तकलीफ़ रखते हैं वो वहाँ से बैठ के, और जिस तरह का उन्होंने एहसार किया है। चूँकि मैं खुद 20 साल बाहर रह के आया हूँ, मैं उनकी तकलीफ़ों को, उनकी 15-15 16-16 घंटे की ड्यूटियों को, उन चीज़ों को समझता हूँ। तो जिस तरह उन जवानों ने ये एहसार किया है, जिस तरह की वो वहाँ से बैठ के इसकी काम की निगरानी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटियों के बाद वो देख रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं, ये एक किसी बड़े इनकलाब का पेश खेमा है। और अल्लाह करे कि ये इसी तरह लोग यहाँ आपस में इत्फाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करें, तो ये कुछ बाईद नहीं कि जिस तरह कई मुल्कों में बाहर ये तब्दीली रुनमा हुई है, ये तब्दीली यहाँ भी रुनमा हो सकती है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।